जहां आज आपको दिल्ली में धर्म के बाद जाति की राजनीति पर दस्तक देते अरविंद केजरीवाल के दांव के बारे में सबसे पहले हम बताएंगे, और इसके बाद आप देखेंगे कि चुनाव में मुफ्त के वादों की होड़ रोकने के लिए क्यों अब दस्तक देना जरूरी है। तीसरी दस्तक एक सवाल के साथ है, क्या इंडिया गठबंधन को खत्म करने का समय आ चुका है? यह सवाल अब उमर अब्दुल्ला ने पूछा है। तो क्या लोकसभा में बीजेपी के विरुद्ध चुनाव लड़ने के लिए बना इंडिया गठबंधन 19 महीने बाद अब खत्म होने के कगार पर है? और चौथी दस्तक बेरोजगारों के हक की है, जहां आपको यह सवाल पूछना है कि नौकरी देने में होने वाली देरी के लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कभी कोई कार्रवाई, कोई एक्शन होगा? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो सबसे पहले आज हम आपको चुनावी राज्य दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के उस दांव की दस्तक देखनी है और दिखानी है जिसमें एक तीर से कई निशाने आम आदमी पार्टी ने साधने चाहे, और उसमें से एक दांव है जाट आरक्षण का। दिल्ली में 8% वोटों की शक्ति के साथ 10 सीटों पर परिणाम में फेरबदल की शक्ति रखने वाले जाट वोटर्स को लेकर आज अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी। चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने मांग कर दी कि जाट समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल किया जाए। राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता। जाट लोग सारे समझ चुके हैं कि ये फर्जीवाल नहीं, केजरीवाल ये कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं। पुजारियों को 18,000 रुपए महीना देने का वादा और बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के मुकाबले आम आदमी पार्टी की सनातन सेवा समिति बनाने के बाद धर्म की पिच से अरविंद केजरीवाल जात की पिच पर आकर सियासी बैटिंग करने लगे। दिल्ली में जाट को ओबीसी वर्ग में शामिल न होने और पिछड़े वर्ग का आरक्षण न मिलने का मुद्दा उठाया। आरोप का तीर बीजेपी की तरफ मोड़ा। निशाना दिल्ली में 8% जाट वोट, जो 10 सीट पर निर्णायक है। किसी भी संस्था जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, डीडी हो गई, उसमें नौकरी लेने जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान का जो जाट समाज है उनका नाम केंद्र की ओबीसी लिस्ट में है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में, दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। जाटों को इसलिए याद किया क्योंकि इन्होंने अगर जाटों के लिए कोई भी काम किया होता तो आज इनको चुनाव से ठीक 25 दिन पहले जाटों की याद नहीं आती। 4 बार पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने अपने घर बुला के और अमित शाह जी ने जाट समाज के नेताओं को आश्वासन दिया, भरोसा दिया, वचन दिया, गारंटी दी कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट के अंदर डाला जाएगा। भारी दिल्ली में जो 28 सीटें आती है 70 में से, सारी 28 की 28 सीटों में सारे देहात की, गांव की मीटिंग हुई। वहां पर यह तय हुआ कि अरविंद केजरीवाल को वोट हमें नहीं करना है। ये 28 की 28 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, जो केवल दिल्ली देहात से आती है। अचानक जाट वोट पर जंग छिड़ने की वजह है। पहली वजह 2015 के मुकाबले 2020 में हिंदू वोट की जातियों में वैश्य के अलावा इकलौता जाट वोट ही रहा जो आम आदमी पार्टी का बढ़ा था। बाकी सारे वोट कुछ न कुछ घटे थे। दूसरी वजह 2015 के मुकाबले 2020 में कांग्रेस का पूरा जाट वोट आम आदमी पार्टी अपनी तरफ खींच चुकी है, जिसे अब वो और नहीं घटने या बंटने देना चाहती है। तीसरी वजह दिल्ली के 364 में से 225 गांव जाट बहुल है। चौथी वजह दिल्ली में केजरीवाल के ही जाट नेता कैलाश गहलोत अब बीजेपी से चुनावी मैदान में है। पांचवी वजह नई दिल्ली सीट पर परवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार है, जो जाट समुदाय से ही आते हैं। पिछले 10 सालों में आज ही उनको जाटों की याद आई। पिछले लगातार 10 साल में वो सत्ता में बैठे हैं। एक बार अगर उन्होंने ये मुद्दा उठाया हो, वो तो कहते हैं कि मैं किसी का भी काम जो है, चाहे लड़ के, चाहे झगड़ के, चाहे किसी भी नेता के, किसी भी पीएम के पैर पकड़ के मैं करा लेता हूं। तो ये केवल राजनीति हो रही है। और अब जब चुनाव बिल्कुल सर पे है और जब एक जाट से चुनाव हारने की बारी आ गई है, तो ये केवल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है।
अब तक उम्मीदवार का ऐलान करना हो या चुनावी वादा करना हो, लीड आम आदमी पार्टी के पास है और तब केजरीवाल की वोटर पर नजर और निशाने को आप समझिए। 46% महिलाओं पर नजर है केजरीवाल की, इसीलिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए वाला वादा सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने किया। तो दिल्ली में 60 वर्ष से अधिक उम्र की 16% आबादी पर नजर रखकर संजीवनी योजना में बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया और इसी तरह अब 8% जाट वोट पर नजर रखकर आरक्षण की मांग का राजनीतिक तीर और सुर उन्होंने छेड़ दिया। तो 10% ब्राह्मण वोटों पर नजर रखकर 18,000 रुपए महीना पुजारियों को देने की मांग अरविंद केजरीवाल ने कर दी और यह वादा कर दिया। 3.5% सिख वोटों पर नजर है अरविंद केजरीवाल की और इसीलिए गुरुद्वारा साहिब में ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने देने का अरविंद केजरीवाल ने वादा कर दिया। तो 17% दलित वोट दिल्ली में हैं और इन पर नजर रखते हुए विदेश में मुफ्त शिक्षा का वादा दलितों के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कर दिया और दिल्ली में 4% ऑटो चालक का वर्ग भी हमारा है। सबसे पहले ऑटो चालकों के लिए 10 लाख रुपए के बीमा के साथ 5 गारंटी का वादा अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। एक एक वोट की लड़ाई दिल्ली में कैसे हर दिन नए मुद्दों को छेड़ रही है, इसकी आज एक नई दस्तक आई है। फर्जी वोट जोड़ने की शिकायत चुनाव आयोग से करके अरविंद केजरीवाल निकले तो एक बयान ऐसा दिया कि बीजेपी ने तुरंत यूपी बिहार के पूर्वांचल वोटरों के अपमान का अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा दिया और पहली बार बीजेपी अरविंद केजरीवाल को बैकफुट पर धकेलते हुए नजर आ रही। 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। चुनाव आयोग के पास फर्जी वोट जोड़ने की शिकायत करने पहुंचे अरविंद केजरीवाल के बयान के इसी हिस्से को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बना लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा, केजरीवाल ने यूपी बिहार के लोगों को फर्जी वोटर कहकर अपमान किया, दिल्ली की जनता जवाब देगी। फर्जी वादे अरविंद केजरीवाल आपके और आम आदमी पार्टी के हो सकते हैं। फर्जी कार्य, भ्रष्टाचार, चोरी, लूट, झूठ, ये आप कर सकते हो। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग ना तो फर्जी विचार रखते हैं और ना तो कभी अपने मन की शुद्धता में कमी आने देते हैं। 15 दिन में 13,000 वोट कैसे बन गए नई दिल्ली में? तो अपने कार्यकर्ताओं को यूपी बिहार से लाकर अगर आप फर्जी वोट बनवाएंगे तो क्या उसको रोका नहीं जाएगा? क्या उसके खिलाफ बोला नहीं जाएगा? इसमें पूर्वांचलियों का या यूपी बिहार के लोगों के अपमान का सवाल कहां है? बीजेपी इस मुद्दे को और बड़ा करने की तैयारी कर चुकी है। जहां केजरीवाल को घेरने के लिए पोस्टर निकला है, केजरीवाल को पूर्वांचल विरोधी दिखाया गया है। अपने मन का काला सच बताया है कि बिहार और यूपी के नकली वोट हैं, नकली वोटर हैं। मैं आज तुम्हें बता रहा हूं कि दिल्ली के जितने भी मतदाता हैं, जितने भी लोग हैं, वो इन बिहार और यूपी के मेहनतकश लोगों के अपमान का बदला लेंगे और वो बदला अपना वोट डाल के लेंगे, तुम्हारी खिलाफत करके लेंगे। ये तो जो फर्जी वोट बनवाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उसको रोकने के लिए शिकायत करने आज हम लोग इलेक्शन कमीशन में गए थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मैं भारतीय झूठा पार्टी कहता हूं। उनकी किसी भी बात पर यकीन और भरोसा करने लायक नहीं है। यूपी बिहार से आकर दिल्ली में रहने वाले वोटर पर इस सियासी जंग की वजह वोट बैंक है। करीब 30% आबादी दिल्ली में पूर्वांचल से आने वाले यूपी बिहार के वोटर की है, जो 29 सीटों पर प्रभावी हैं और दिल्ली की 15 सीटों पर हार जीत तय करते हैं।